नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। आज क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो देखिए, पहली बार ये ऐसा भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के? जी देखिए, मुख्यमंत्री इस समय मध्य प्रदेश के मुंह में है, जहां उनके पिताजी की रेजिमेंट थी, जहां उनके पिताजी तैनात थे। और कल वहां कई कार्यक्रमों में आयोजित होने के बाद आज वो वापसी उत्तराखंड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। ये पहली बार ऐसा है कि निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बना है और 5 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के बने हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, अमृत वर्षा का। ये आयोजन ग्राम बड़ौद में हो रहा है, जो कि देवबंद उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और करीब 1 घंटे का यह कार्यक्रम है। इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें भी सम्मिलित होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से भेंट की है। मुलाकात का मकसद उत्तराखंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना को विदेशों में बढ़ावा देना था। तो देहरादून में आयोजित हुई बैठक में सीएम धामी ने राजदूतों से प्राप्त होने वाले सुझावों का डॉक्यूमेंटेशन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग, हेरिटेज कल्चर के क्षेत्र में उनकी संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी का तेजी से प्रयास हो रहा है। उन्होंने राजदूतों को सुझाव दिया कि राज्य में विभिन्न उत्पादों की जानकारी, टूरिज्म, स्थलीय कल्चर एवं सांस्कृतिक विरासत की संबंधित जानकारी के लिए विभिन्न देशों के लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी दी जाए। तो देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत किया जाएगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न देशों में कार्य कर रहे राजदूतों ने सुझाव दिया कि राज्य के पर्वतीय अंचल के उत्पादों एवं भोजन को राज्य की ओर से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की अच्छी व्यवस्था हो। आज 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है। और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएं और अपनी जो हमारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में भी उनको सम्मिलित करें।
देहरादून कानून व्यवस्था पर बिफरे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी आपराधिक घटनाओं के खुलासे के निर्देश, 3 दिन में नहीं किया खुलासा तो नपेंगे पुलिस अफसर, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों पर होगी कार्रवाई। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं ने राज्य सरकार की किरकिरी कर दी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने डीजीपी को इन मामलों को जल्द से जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने काशीपुर में खनन कारोबारी की हत्या, डोईवाला में डकैती और हरिद्वार में पुलिस कर्मियों पर हुए फायरिंग के खुलासे के लिए संबंधित थाना प्रभारियों और सीओ को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि 3 दिन में घटनाओं का खुलासा नहीं करने पर, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर संबंधित थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारियों को हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का भी घटनाओं के खुलासे न होने पर अपराध नियंत्रण नाकाम माना जाएगा। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बैठक, तो अपर मुख्य सचिव गृह और राज्य के डीजीपी की बैठक है। त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों के अफसरों के साथ वर्चुअल बैठक की गई है। एसएसपी को पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बेहतर है, जिसको देखते हुए बाहरी लोग उत्तराखंड आते हैं। काशीपुर में मॉडल अक्सर में पुलिसकर्मी पर हमला मामले में जल्द कार्रवाई, तो डोईवाला में मंत्री के भाई के घर डकैती के मामले में भी जल्द होगी कार्रवाई। देश में कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड की स्थिति बेहतर, डीजीपी ने यह बात कही। में ये बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकार, पुलिस विभाग और मीडिया और पूरा समाज, हम सब लोग मिलके ये सुनिश्चित करें कि त्योहार पीसफुली निकले, शांति बनी रहे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई आगजनी की घटना ना हो, पटाखे चलाते समय सुरक्षित रखें। तो इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश मुझे आज सुबह दिए थे कि आप ज़रूर आज मीडिया के बंधुओं को बुलाकर उनके साथ भी एक संवाद कर लीजिए, जिससे हम लोग सब एक साथ मिलके इस प्रदेश में शांति और खुशहाली के साथ ये त्यौहार मनाएं। और आज हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो अभी की, उसमें सभी डीएम्स और एसपीज उपस्थित थे और कुछ बिंदुओं पर उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसे विशेष रूप से त्यौहार के टाइम पे जब धनतेरस का त्यौहार होता है तो ट्रैफिक की समस्या आती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समीक्षा की गई कि ट्रैफिक के लिए क्या क्या शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। जिनमें ये बहुत मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को बेस्ट पॉसिबल कानून व्यवस्था दें। कभी कभी फेजेज आते हैं कि फेजेज में क्राइम हो जाता है, 3-4 घटनाएं हुई ज़रूर हैं, किंतु हम 100% श्योर हैं कि ये सब वर्कआउट हो रही हैं और कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल अच्छी और चुस्त दुरुस्त बनी रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को बेस्ट पॉसिबल कानून व्यवस्था दें। कभी कभी फेजेज आते हैं कि फेजेज में क्राइम हो जाता है, 3-4 घटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। सोमवार को उन्होंने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर उत्तराखंड के सभी निकाय प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति तय की। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का 3रा दिन है। सोमवार को उन्होंने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में विभिन्न समसामयिक विषयों और आगामी चुनावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी का मार्गदर्शन करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। आज की पूरी रणनीति तो चुनाव संबंधी है, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, भविष्य के अंदर आपके जिला परिषद के चुनाव हैं, हमारे लोकसभा के चुनाव, ये विषय अपने कैलाश जी के साथ है। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कराना ये संगठन काम है। तो कल क्योंकि हमारे संगठन प्रभारी हैं, वो कल आने वाले हैं, तो
इन्हीं कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो सकता है, किन किन कार्यक्रमों को काम में लगाया जाए, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी को हम क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं, इन सारे विषयों में हम 2 दिन उनके साथ बैठक रहेगी। 18-19 की बैठक उनके साथ हम करने वाले हैं। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के दौरान उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे महामंत्री यहाँ उपस्थित थे। कुमाऊं के बाद लगातार हम लोग आज तीसरा दिन है। आज हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, उनके साथ उनका बैठना होगा। जो आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं, वो सीट हमारे पास रहे, जीती हुई सीटें, उसको लेकर पूरा एक हम लोग एक रणनीति के तहत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ भी बैठने वाले हैं कि उनकी भूमिका भी 2024 के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर कार्यकर्ता के लिए काम, इस भाव के साथ ये बैठकें होंगी। उसके बाद दिन में प्रेस भी उनकी रहने वाली है और सायंकाल फिर एक बार सहकारी समिति से जुड़े हुए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में उनकी चर्चा होगी। आज उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ है, जिसमें 223 पीसीसी डेलीगेट्स ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि 10 डेलीगेट्स भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कारण वही मतदान में शामिल हुए। आपको बता दें, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को मतदान हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। मतों की गिनती और परिणामों की घोषणा 19 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। भारी उत्साह है लोगों में। 22 साल के बाद वोटिंग हो रही है और नॉन गांधीज पहले भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और आज फिर एक नॉन गांधी बनेगा। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय थरूर साहब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लोग इसमें हैं और कांग्रेस के लोगों में भारी उत्साह है। उत्तराखंड से 222 वोटर्स हैं और जिसमें से 10 लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हैं, वही वोट कर रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी, काजी निज़ामुद्दीन जी इत्यादि लोग दिल्ली में वोट कर रहे हैं और यहाँ 10 बजे से वोटिंग थी, 9 बजे से लोग आ गए और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में चुनाव को लेकर और लोग खुश हैं और लोगों में एक कौतूहल का माहौल भी है कि 19 तारीख को क्या रिज़ल्ट आता है। लोगों की आंखों में चमक दिखाई दे रही है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बेस मॉडल इनोवा गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, इसीलिए उन्होंने यह डिमांड रखी है कि मंत्रियों को लग्जरी टॉप मॉडल और एयर बैग प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहें। महाराज का कहना है कि मंत्री जब कार्यक्रम के दौरे पर जाते हैं तो उनकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए मंत्रियों को लग्जरी टॉप मॉडल और एयर बैग प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए, जिससे कम से कम 6 एयर बैग हों। मेरा मुद्दा ये था कि जो टॉप मॉडल होते हैं, क्योंकि एयरबैग्स बहुत ज़रूरी है। गडकरी जी ने कहा कि गाड़ियों में 6 एयरबैग लगने चाहिए, तो मंत्रियों की गाड़ी में एयरबैग नहीं है और मंत्री बड़ी तेज़ी से सफ़र करते हैं, हाईवे बन गए हैं, स्पीड हमारी 80-100 किलोमीटर होती है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों की गाड़ी में एयरबैग लगना बहुत ज़रूरी है। मेरा मुद्दा देहरादून कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार के घर डकैती का मामला, डोईवाला पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई। मामले में कुछ स्थानीय लोगों की भी भूमिका। स्थानीय लोगों ने मुखबिर की थी तो पुलिस टीम मेरठ के निकट बदमाशों की कर रही तलाश। बदमाशों का नाम पता मित्र पुलिस को पता चला। डकैती मामले में आरोपी के सीसीटीवी और फोटो सामने आए। रविवार की शाम लक्सर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एसपी देहात परमिंदर डोभाल का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और फरार हुए बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। आपको बता दें, बीते दिन लक्सर में बदमाशों ने पुलिस फायरिंग पर फायर झोंका दिया था। आपको बता दें, जिससे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। एसपी देहात परमिंदर डोभाल ने बताया कि 1 सप्ताह पहले लक्सर के एक व्यापारी के यहाँ बदमाश घुस गए थे,
व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके उनके घर के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। रविवार शाम को बदमाश फिर से व्यापारी के घर रेकी करने आए थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को भांप लिया। पुलिसकर्मियों द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये करीब 1 सप्ताह पूर्व जो यहाँ के एक व्यवसायी हैं उनके द्वारा पुलिस में एक संज्ञान में एक बात डाली गई थी कि कुछ बदमाश इनके यहाँ पर लगातार इनको फॉलो कर रहे हैं, और वो मेरे भी संज्ञान में ये बात थी। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत करके वहाँ पर जो आवश्यक हमारा पुलिस बल है वो नियुक्त किया था, क्योंकि हमें बार बार ये पता लग रहा था कि कुछ लोग इनके घर की रेकी कर रहे हैं। और हमारा जो पुलिस बल यहाँ मौजूद था, आज के दिन जब ये संज्ञान में आया कि कुछ यहाँ बदमाश लगातार दिखे जा रहे हैं, तो उन्होंने साहस का परिचय देते हुए दोनों हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और आप यहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं, जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, जब बदमाशों ने भागने की कोशिश करी तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। क्योंकि बदमाश संख्या में थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए पुलिसकर्मी घायल होने के बावजूद उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे। ये करीब विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब सभी की निगाहें विधानसभा की ओर टिकी हुई है। विधानसभा में दोबारा काम करने का मौका पा चुके कर्मचारी आखिर कब तक विधानसभा वापस आ रहे हैं। हालांकि विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों के आदेश दिए गए हैं कि किसी को भी विधानसभा में प्रवेश न मिले। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन लिखित आदेशों के बाद होगा। विधानसभा गेट से जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बर्खास्त किए कर्मचारी हाईकोर्ट का आदेश लेकर वापस विधानसभा प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। पर सुरक्षा में खड़े और सिक्योरिटी में तैनात लोगों का कहना है कि अभी उनको इस बाबत कोई आदेश नहीं मिला है, और ना ही बर्खास्त किए हुए कर्मचारी खुद भी आ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें हाईकोर्ट का ऑर्डर रिसीव कराना है और कंप्लाइंस कराने के बाद ही आना है। बहरहाल ये मामले में सरकार ने जो तत्परता दिखाई उससे ठीक उलट हाईकोर्ट का आदेश आया है। अब सरकार को हाईकोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल करना है, जबकि कर्मचारियों का मजबूत तर्क कोर्ट में ये था कि उन्हें क्यों हटाया गया इसकी जानकारी नहीं है और ना ही उनका पक्ष सुना गया है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वही अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कालाडूंगी तहसील का निरीक्षण किया। पीसी गोरखा के तहसील में एसडीएम और तहसीलदार समेत राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन संबंधी विभिन्न मामलों, जाति आय प्रमाण पत्र बनाने होने वाली समस्याओं का सरलीकृत करने का निर्देश दिया। गोरखा ने कहा कि किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान न करें, बल्कि उससे समाधान बताने की कोशिश करें। आयोग की तरफ से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो है कुमाऊं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो ज़मीन है उसको 143 करके बिल्डर उसका बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ठीक धनराशि नहीं मिल पा रही है। साथ ही उनके लिए जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो पैसा बिचौलिया खा जा रहे हैं, और ज़मीन बेच करके वो लोग उसी होटल और उन पर उसको जो है कर्मचारी बन के रह रहे हैं और पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील में जाकर के यह पता लगा जाए, सर्वेक्षण करा जाए कि आखिर 143 कितने लोग करवा रहे हैं। आज कालाडूंगी जो तहसील में है, इसमें मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर 143 के शेड्यूल कास्ट का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। यानी यहाँ पर जमीन की खरीद फरोख्त तो बहुत कम हो रही है। नहीं के त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों राजधानी में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना दिख रहा है, जिसकी बनाई राजधानी देहरादून में मिष्ठान भंडारों में दिख रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून पीसी जोशी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने मोथरा से लेकर धर्मपुर के कई मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया। हालांकि उनके निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में खामियां भी पाई गई, जिसे लेकर उन्होंने कहीं सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजे। साथ ही पीसी जोशी ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि किसी भी खाद्य वस्तुओं को खरीदने से पूर्व खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लेबलिंग कंडीशन की उपभोक्ता जांच करें, तभी खरीदें।
हम लोगों ने अभी हम आज हमारा 25वां सैंपल हम लोग भेज रहे हैं दिवाली को लेके। लगभग हमने जो है अगर हम पूरे उसकी बात करें तो हमने 120 सैंपल हमारे चले गए हैं। 120 इसकी रिपोर्ट जो आ जाती है, जैसे अभी ये जो स्पेशल अभियान किसी को जल्दी भेजते हैं, 14 दिन के अंदर जनरली भेज देते हैं। हम लोगों ने अभी हम आज हमारा 25वां सैंपल हम लोग भेज रहे हैं दिवाली को लेके। लगभग हमने जो है अगर हम पूरे उसकी बात करें तो हमने 120 रुद्रपुर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर किच्छा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय के खिलाफ पुलिस की एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर बीजेपी नेताओं के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गणेश उपाध्याय लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते वह विद्युत विभाग के अधिकारी दिनेश चंद्र गुररानी के पास बीते दिनों पर बीपीएल कार्ड धारक पर बिल संशोधित कराने गए थे, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों ने गणेश उपाध्याय के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ तहरीर भी दी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के दबाव में गणेश उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि गणेश उपाध्याय की ओर से दी गई तहरीर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सम्राट है जिसका बीपीएल कार्ड होल्डर है, इसका लगातार बिल 8-10 हज़ार रुपये हर महीने से आ रहा था, 4-5 महीने से। इसकी आवाज़ को उठाने गणेश उपाध्याय जी एक्सचेंज ऑफिस गए। वहाँ एसडीओ साहब जो है बदतमीजी से बात करते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी सारी बात कह के वहाँ से निकल आए। उसके बाद गणेश उपाध्याय जी नैनीताल निकल के उनको पता लगता कि पीछे से मुकदमा हो गया। तो आज हम यही तरीके यहाँ पे क्या नाम है ज्ञापन देने आए थे कि भाई एक तरफा कार्रवाई मत करो। अगर कोई गरीब की आवाज़ उठाता है, आप दोनों तरफों की बात सुनो। आप अगर हमारी कोई गलती है तो उसमें हम अपनी गलती मानेंगे, लेकिन इसमें जिस तरीके से एक्सचेंज साहब ने एसडीओ साहब को डांटा, तो यह पूरे परिणाम है कि उन्होंने गलत तरीके से जो है बात उपाध्याय जी के साथ और उनके साथ करी। इसी को लेकर हम आए हैं कि भाई मुकदमा या तो दोनों तरफ से हो या फिर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पे धरने पे बैठे। पंजीकृत हुआ है किच्छा कोतवाली में, जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यनिर्वाह के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इसी अभियोग के विषय में कुछ लोग जो है मिलने के लिए आए थे, उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस मुकदमे में निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी एक तहरीर दी गई है थाने में, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनको आश्वासन दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी फैक्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पंजीकृत हुआ है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।